स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन 360 में। आज मिलते हैं जो सीटेट में बार बार 3 वैज्ञानिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। उनमें से जीन पियाजे जी से जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट जैसे 4 अनुकूलन, समायोजन, वर्गीकरण, ये सब मैं करा चुका हूँ। आज का टॉपिक है क्या, जीन पियाजे की अवस्था। यानी कि जीन पियाजे जी ने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दिया। यानी कि उनका ये मानना था कि बच्चे जो सीखते हैं वो उम्र के हिसाब से संज्ञान से सीखते हैं। संज्ञान का मतलब एक मीडिएटर के तौर पे, यानी कि कोई होगा मीडिएटर, चाहे वो क्लास हो, कोचिंग हो, पर्यावरण हो, कुछ भी हो, उसके तहत वो सीखते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी? 4। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं यानी कि पियाजे के सिद्धांत, यानी कितनी अवस्थाएं हैं इनकी? अवस्थाएं हैं साहब कितनी? 4। कितनी है? 4। तो सबसे पहली अवस्था पे आते हैं, वो है संवेदी गत्यात्मक। कौन सी अवस्था? संवेदी गत्यात्मक। यानी कि इस अवस्था में बच्चा आंखों से, कानों से, इंद्रियों से सीखता है। और ये कितने से कितने साल तक? 0 से 2 वर्ष तक ये रही। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था कितने से कितने साल तक? 0 से 2। उसके बाद आती है पूर्व सक्रियात्मक। इनके नाम बदल बदल के पूछेगा, वो आगे आएंगे। ये है 2 से 6 साल तक। कितने तक? 2 से 6 वर्ष तक ये वाली अवस्था। तीसरी हमारी है कौन सी? मूर्त सक्रियात्मक, यह ठोस भी कह सकते हैं इसे। यह है कितना? 6 से 11 वर्ष तक। और फाइनली चौथी है हमारी अमूर्त सक्रियात्मक, यानी कि 11 टू एबव। तो कुल मिलाकर अभी हमने क्या सीखा कि पियाजे जी की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। तो एक एक करके अंदर का पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। अगला है हमारा, यानी कि सबसे पहली अवस्था थी संवेदी गत्यात्मक। यानी कि मैं बार बार बता चुका हूं, सीटेट का पेपर भारी नहीं हुआ, बस उसके नाम बदल बदल के पूछे जा रहे हैं। जैसे किसी के घर का नाम टोनी, बाहर का नाम अंकित, विदेश का नाम कुछ, लेकिन करैक्टर तो वही है। ऐसी वो क्या करता है, संवेदी गत्यात्मक कह दो या इंद्रजनीय अवस्था कह दो। इंद्रजनीय मतलब वो अपनी इंद्रियों से सीखता है। बात समझ में आ गया? और वो कितने से कितने तक? 0 से 2, यानी कि देख कर सुनकर। ये इसमें क्या है, बौद्धिक विकास की आधारशिला है। यानी कि जो उसका बौद्धिक विकास होगा उसकी नींव है ये। कौन सी अवस्था? ये वाली। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। मेन नोट्स आपके काम के बनाए हैं, आप इसमें फोटो खींच के रखें और अपने नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन भी हाथों हाथ करेंगे। सबसे पहला है वस्तु स्थायित्व। अब वो पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में है, तो आप कह देंगे संवेदी गत्यात्मक। कितने से कितने साल तक? 0 से 2। लेकिन ये होता क्या है? क्वेश्चन अगर डीप आ जाए तो हम ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या है, छिपी हुई वस्तु ढूंढना। आप ऐसे समझिए, कोई बच्चा है, अगर आप उसे दिन में भूत की कहानी सुनाइए तो रात को सोते वक्त भी उसे भूत दिखाई देता है। वो सोचता है कि रियल में भूत है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये कि अगर बच्चा सोचता है कि तू अगर रोएगा तो उसकी माँ आ जाएगी, यानी कि उसमें भी वो खोज रहा है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब छिपी हुई वस्तु भी ढूंढना। दूसरी है अहम मान्यता। अहम मान्यता भी इसका ही पार्ट है। अहम मान्यता का मतलब यह है कि इस उम्र में उसे अपनी चलानी है, क्योंकि वो बाह्य जीवन से अलग होता है, वो अपनी दुनिया में होता है। तीसरा है प्रतिनिधित्वात्मक, यानी कि ये वर्डों का खेल है सब। वो कहेगा प्रतिनिधित्वात्मक व्यवहार चाहिए, तो कौन सी अवस्था? ये। तो प्रतिनिधित्वात्मक का मतलब यह है कि उस अवस्था में गार्जियंस चाहिए। क्या चाहिए? बिना गार्जियंस के बेचारा कुछ नहीं कर सकता। चौथा है प्रतिवर्त क्रिया। अब देखो प्रतिवर्त क्रिया आया तो आप कंफ्यूज, लेकिन जैसे ही मैं इसकी हिंदी बता दूंगा, प्रतिवर्त क्रिया का मतलब है अंतरंग व्यवहार या अलग अलग तरीके से व्यवहार। दिन में हंसेगा, 1 घंटे बाद रोएगा, उसके बाद फिर गुस्सा हो जाएगा, तो ये सारे व्यवहार करता है ये। उसके बाद है अस्थगित व्यवहार, यानी कि व्यवहार स्थिर नहीं रहता, बस एक ही बात है। अगले पे आते हैं। अगला है हमारा दूसरा पूर्वीय प्रांग सक्रियात्मक या पूर्व चालन। ये बहुत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये और इसके बाद वाली। अब देखें इसमें क्या क्या कहानी है। इसमें है क्रिया करने से पहले की अवस्था, यानी कि जो उसे बनना है तो उससे पहले वाली की अवस्था है ये। बात समझ में आ गई? ऐसे सवाल आया था कि बताइए पियाजे की कौन सी अवस्था क्रिया करने से पहले की है, तो आप कह देंगे ये। उसके बाद प्रतीकात्मक चिंतन के साथ दुनिया को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनी चुनी चीजें हैं। प्रतीकात्मक चिंतन का मतलब यह है कि वो प्रतीक के अनुसार देखता है दुनिया को। जैसे वो क्या करता है, आपने देखा वो छोटे बच्चे इस उम्र के घर घर खेल, डॉक्टर बनना, ये सब जो करते हैं प्रतीक के अनुसार वो सोचते हैं कि हम दुनिया को देखें।
एक एग्जाम्पल। दूसरा, जैसे एक बच्चे ने मछली देखी, बात समझ में आ गई। जैसे ही वो चिप्स के पैकेट पर मछली देखेगा तो प्रतीक के हिसाब से उसे भी क्या समझेगा, रियल वाली मछली, तो उसे कहते हैं प्रतीकात्मक चिंतन के साथ खेलना। या फिर जैसे मान लो एक बच्चे ने क्या देखा होगा ना कि जैसे लकड़ी को भी खेलते रहते हैं ना, लकड़ी को किस एंगल से खेलते हैं वो, कि लकड़ी क्या है, एक तलवार, तो वो प्रतीकात्मक चिंतन के साथ दुनिया को देखते हैं। अगला है जीववाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही रखे, इन्हीं में से फंस जाएगा पेपर। जीववाद का मतलब क्या है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं समझना, सेम पहले जैसा है। सजीव, जैसे आपने देखा होगा गुड़िया है, छोटे बच्चे उसे ऐसे सजा के रखते हैं, ऐसे सजाते हैं जैसे उनकी छोटी बहन, तो वो निर्जीव को भी क्या समझ रहे हैं, सजीव, तो उसे कहते हैं जीववाद का सिद्धांत। अगला है अपलाप्ति अवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपलाप्ति का मतलब है अगर तुम उसे बाजार लेके जाओ तो वो वापस नहीं जा सकता, बात समझ में आ गई। या एग्जाम्पल ये ले लो, 6 + 4 10 होता है और उससे कहो भैया 4 + 6 क्या होगा, तो वो करेगा नहीं। बात क्लियर, 6 + 4 तो जान गया, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, बाजार से घर नहीं जा सकता तो 4 + 6 नहीं कर पाएगा, तो वो कौन सी अवस्था है, ये। अगले बात है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसमें क्या है, बच्चे का लक्ष्य अगर कुछ होगा तो उसके अनुरूप ही व्यवहार करेगा। आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चे, आप उससे कह दो कि भैया मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा और तू ये वाला काम कर दे, तो वो कर देगा, क्योंकि उसे लक्ष्य दिखाई दे रहा है, क्या, साइकिल। बात क्लियर। अगले पे आते हैं केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकेंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि एक मानक के आधार पे ही समझना। जैसे एक हमने लिया ये वाला गिलास, एक लिया इस गिलास में पानी, तो वो क्या सोचेगा कि इस वाले गिलास में पानी ज़्यादा है, ठीक है, इस वाले गिलास में पानी ज़्यादा है, तो क्यों, क्योंकि वो एक ही ढंग देख रहा है कि सिर्फ लंबाई का। तो जब एक ही बेस मानकर चीज़ों को घुमाया जाए उसे कहते हैं केंद्रीयकरण, और ये किस में होता है, इसमें। बात क्लियर। ये तो यही है प्रतीकात्मक खेल जो मैंने बता दिया, लकड़ी को तलवार समझना। ठीक, आगे आते हैं। अगला है हमारा मूर्त या अनौपचारिक या स्थूल या ठोस, और मैंने बताया नाम बदल बदल के पूछ रहा है, कितने से कितने साल तक, 6 से 11। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्रमबद्धता आ जाती है। क्रमबद्धता क्या होती है, इसके अंदर पढ़ते हैं, यह समझ बच्चा वस्तु को किसी मापदंड के आधार पर क्रम में रख सकता है। यानी कि एक बच्चे से कहा गया कि भैया छोटी से बड़ी छड़ियों को लाइन में लगाओ, तो वो क्रम के अनुसार भी बांटने लगा, तो समझ लो ये वाली अवस्था, और वो कही के जाती है क्रमबद्धता। दूसरा क्या है, वर्गीकरण, यानी कि ये भी इसका ही पार्ट है। बच्चा वस्तु को उनके समान गुणों के आधार पर समूह में बांट सकता है। जैसे आपने बहुत सारी चीजें दे दी है, चकोर भी दे दिया, आयत भी दे दिया, वर्ग भी दे दिया, तो एक गुण के आधार पर उसे बांटना, बात समझ में आ गई, वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण। बाकी क्वेश्चन से क्लियर होगा। अगले पे आते हैं। अगला है संरक्षण। ये भी वही है, संरक्षण यानी कि वह समझ जब वो यह जान पाए कि नहीं, छोटे गिलास, यानी कि अगर हम मात्रा, आयतन, वजन में बदलाव नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदल जाए। यानी कि अगर छोटा गिलास लें, यानी कि चौड़ा गिलास लें, लंबा गिलास लें, तो वो समझ जाए, वह समझ विकसित हो जाए कि चौड़ा और लंबे से मतलब नहीं है, यानी कि कई एंगल से सोचे, तो वो कहलाता है कि इसमें पानी की मात्रा क्या है, बराबर, वो कहलाता है संरक्षण। अगला क्या है, पलाप्ति अवस्था, वही वाली, इसका देखो नाम पूछेगा, प्रतिवर्तिता। पलाप्ति का मतलब क्या है कि अगर 4 + 6 होते हैं, कितने, 10, तो अब इसमें जान जाएगा वो कि 6 + 4 साहब कितने हो जाएंगे, ये भी 10। या फिर बाजार लेके गए उसे, और उससे कह दो भैया घर चला, तो पलट जाएगा वो, यानी कि अकेला भी घर चला जाएगा। तो वो वाली अवस्था क्या होती है, अपलाप्ति, वो पलाप्ति, और वो किस में आती है, मूर्त में। अगला क्या है, समय दूरी की समझ हो जाती है। विकेंद्रीयकरण, जब बच्चा कई पहलू के साथ एक साथ ध्यान में देखता है। केंद्रीयकरण में सिर्फ एक पहलू, और विकेंद्रीयकरण का मतलब कई सारे पहलू के अनुसार देखना। अगला क्या है, तर्क शुरू हो जाता है, तर्क वाली अवस्था नहीं, तर्क का इस्तेमाल शुरू कर देता है। अगले पे आते हैं, अमूर्त या औपचारिक। ये तो ऐसा समझ लो कि अब वो परफेक्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल करने लगता है वो। यानी कि निगमात्मक मतलब तर्क का इस्तेमाल, रचनात्मक, अपसारी, सृजनात्मक, वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, तर्क वाली अवस्था, ये सारे इसी के पार्ट हैं। तो बात क्लियर आ गई। आगे आते हैं, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब ठीक है, अब आपने पढ़ लिया,
जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवधारणा है? मैंने आपको 4 अवधारणा बताई थी। एक तो था अनुकूलन, यानी कि परिस्थिति के अनुसार ढलना, और उसके 2 पार्ट थे, एक तो आत्मसातकरण और एक समायोजन, यानी कि जब वो समायोजित कर ले किसी चीज को कुछ संशोधन करके तो उसे बोलते हैं ये। तो सवाल यही था, कुत्ता समझ रही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें, तो वो क्या हो गया? समायोजन। अगले पे आते हैं, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक में आएंगी? तो पूर्व सक्रियात्मक का मतलब दूसरी वाली, यानी कि प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जीववाद का मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर, और प्रतीकात्मक खेल वही। दूसरा वर्गीकरण क्रमबद्धता किसमें थी? मूर्त या ठोस में। संरक्षण और अमूर्त किसमें थी? ये तो पता ही है, संरक्षण किसमें? मूर्त में। और ये नकल और प्रतिवर्तिता ये अलग। तो इसका आंसर हो गया ये। अगले पे आते हैं। अगला आप बताओ, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो बताइए, ये सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की का था। संज्ञानात्मक किसका था? जीन पियाजे का। नैतिक विकास कोहलबर्ग का। ये कुछ है नहीं, तो कुल मिलाकर ये किस में आते हैं? संज्ञानात्मक में। कितनी अवस्थाएं थी? 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है? सवाल घुमा के देता है, तो यानी कि ये मूर्त की बात पूछना चाह रहा है, ये पूर्व की, ये समझिए। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व से अलग कर रही है, कहने का मतलब मूर्त पूछा जा रहा है। मूर्त का कौन सा था? यानी कि तीसरा। तो इंद्रियों का समन्वयन पहली में था, कैंसिल। विकेंद्रीकरण यानी कि एक से नहीं, सारी चीजों से सोचना, कई एंगल से सोचना, तो ये इसका आंसर। परिकल्पनिक तात्विकता ये चौथी में था, कैंसिल। वस्तु स्थायित्व ये भी पहली में था, कैंसिल। तो आंसर हो गया ये। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस वीडियो को कई बार देखें और अच्छी लग रही हो तो आगे शेयर और लाइक करें। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट कह दिया, यानी कि रस्सी होने के बाद अरू कहती है कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, यानी कि उसे ये लग रहा है कि इसमें जान है, यानी कि निर्जीव को वो क्या समझ रही है? सजीव। और ये क्या था? जीववाद का सिद्धांत। और जीववाद का सिद्धांत कौन सी में था? पूर्व सक्रियात्मक में। तो आंसर इसका कौन सा हो गया साहब? ये पूर्व चालन। बात क्लियर? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर हो गया ये। बस आपको 4-5 तो फैक्ट ही हैं, ये याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले पे आते हैं, कल्पना शक्ति और प्रतीकात्मक सोच। हर जगह यही घूमेंगे। प्रतीकात्मक सोच का मतलब दुनिया को प्रतीक के अनुसार देखना, यानी कि प्रतीक का मतलब है क्या? अगर मछली देख ली तो पैकेट पर भी मछली समझ रहा है। घर घर खेल, डॉक्टर डॉक्टर खेल, प्रतीक के अनुसार। तलवार को यानी कि लकड़ी को क्या समझ रहा है? वो तलवार। तो प्रतीक के अनुसार सोचना है, प्रतीकात्मक सोच। वो किस में थी? पूर्व सक्रियात्मक। ठोस का मतलब क्या था? मूर्त। तो आंसर हो गया ये। अगली पे आते हैं, पियाजे की किस अवस्था में बच्चा यह समझता है किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसकी मात्रा नहीं बदलती, यानी कि संरक्षण। और संरक्षण वाला कौन सा था? मूर्त। और मूर्त देखें कोई सा है? नहीं है। देखो नाम बदल दिया, मैंने बताया था ठोस, यानी कि इसका मतलब क्या है? मूर्त। और इसमें क्या है? ये संरक्षण वाला पार्ट। कौन सा? संरक्षण। अगले पे आते हैं, एक आध और बचा है, वस्तु स्थायित्व, यानी कि वही खोई हुई वस्तु भी ढूंढना, कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मी आ जाएगी, यानी कि उसे ढूंढ रहा है वो, ठीक है। या फिर दिन में भूत की कहानी सुनाओ तो रात भर उसे भूत ही दिखाई देते, खोजता रहता कि भूत है कहाँ। तो ये कौन सी में था? पहली वाली में, यानी कि संवेदनात्मक, कुछ नहीं करना। अगले पे आते हैं, अगला है पियाजे के अनुसार ठोस सक्रियात्मक अवस्था। देखो ठोस, नाम बदल दिया, ठोस का मतलब यानी कि तीसरी, यानी कि मूर्त। तो आंसर कौन सा इसका हो गया? अमूर्त। मूर्त में क्या था? तर्कसंगत सोच, अमूर्त सोच, आत्मकेंद्रित सोच, प्रतीकात्मक सोच, यानी कि आत्मकेंद्रित सोच। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना। थैंक यू।